जैसे अभी आप शॉर्टेस्ट मीडियन पढ़ रहे थे, अब शॉर्टेस्ट मीडियन से अलग हट के मीडियन के बारे में सीखते हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये दो मीडियन है जो शॉर्टेस्ट नहीं है, एक ये और एक ये दो मीडियन है, ठीक है। एबीसी ट्राइंगल है, ये एएल और सीएम दो मीडियन है, ठीक है भाई। तो क्या रिश्ता होता है वो देखना है। तो मैं आपको पहले रिश्ता लिखा रहा हूं कि एएल का स्क्वायर प्लस सीएम का स्क्वायर का 4 गुना बराबर होता है 5AC स्क्वायर। हाइपोटेनस के स्क्वायर के 5 गुने के बराबर होता है। ये कैसे आया वो समझ लो, क्योंकि जब तक चीजें पता ना हो कैसे आई हैं तो याद रख पाना मुश्किल होता है। पानी पी लो, आज तो पानी भी नहीं पिया है। अब समझना दोस्त बात को, अब समझना। ए के सामने की भुजा को हम ए कहते हैं, तो मैंने 2A मान लिया ए समझाने के लिए, और ये बी है, ये भी बी है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ए एल स्क्वायर कितनी होगी मीडियन, तो आपने का 4B स्क्वायर पाइथागोरस से प्लस ए स्क्वायर हो गया। मैंने कहा सी एम स्क्वायर कितनी होगी, तो आपने कहा सी एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर होगी। दोनों को मैंने जोड़ दिया, मैंने दोनों को जोड़ दिया, तो ए एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब मुझे तो हाइपोटेनस देखना है, तो आपको पता है हाइपोटेनस 2A का स्क्वायर 2B का स्क्वायर 4A स्क्वायर बी स्क्वायर है ब्रैकेट में। तो 4 से दोनों तरफ गुणा की, तो आपने देखा ये आ गया ए एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। अब जो 4A स्क्वायर और 4B स्क्वायर है पाइथागोरस से, उसको हम AC स्क्वायर कह सकते हैं, तो 5AC स्क्वायर। यही चीज मैंने यहां लिखी थी कि 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 मीडियंस, जो कि दोनों में से कोई भी शॉर्टेस्ट नहीं है, बराबर होगा 5AC स्क्वायर। अब इस पे 2 सवाल करते हैं मेरे भाई, इस पे 2 सवाल करते हैं। मैं खींच के लेके आता हूं 2 सवालों को। करना जरा ये सवाल। चलो, इन ए ट्राइंगल एबीसी एंगल बी बराबर 90 डिग्री, एडी और सीई क्रमशः से बिंदु ए और सी से खींची गई माध्यिकाएं हैं। एसी 10 है, एडी √55 है, तो सीई का मान बताना है। क्या होगा जल्दी। अब पता है इसमें देखो, चित्र मत बनाओ। अब आपको मीडियन पता चल गई है तो कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। आप लिखोगे 4 टाइम्स ऑफ मीडियन कौन कौन सी हैं, एडी का स्क्वायर और सीई का स्क्वायर बराबर होगा 5 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं 4 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर कितना होगा 55 प्लस C का स्क्वायर, पूछ रही है हमसे C, बराबर 5। AC का स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर। आपने कहा 10 ढाई 100, 4 से कटेगा 25 बार 125, तो C का स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है 125 माइनस 55। कितना होता है 125 माइनस 55? 70। वाह, CE बराबर √70। तो √70 इज द करेक्ट आंसर। √70 इज द करेक्ट आंसर। कर्ण की लंबाई पूछ रहा है, हमें तो पता है कर्ण 5AC स्क्वायर बराबर होगा 4 टाइम्स ऑफ दोनों मीडियन का स्क्वायर जो भी है 7 का स्क्वायर प्लस 4√6 का स्क्वायर। पढ़ाई है अभी हमने। इस पे अक्सर सवाल आता है, मैं आपको बता दूं, अक्सर इस पे सवाल आता है, अक्सर। और अक्सर तो इस दुनिया में अनजाने भी मिलते हैं, अनजानी राहों में अनजाने हो जाते हैं। 5AC स्क्वायर बराबर होगा 4 7 7 49 प्लस 4 चौक 16 के 96। तो ये आ गया 4 गुणा 145। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 नीम 45। तो AC कितना आ रहा है 4 का वर्गमूल 2 और √29, तो 2 √29 उत्तर आ गया। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी भी एंगल से? चलिए ये सवाल करिए। 2022 CGL Tier 2 में पूछा गया सवाल है। 1 में पूछा जाता तो अलग बात थी, लेकिन 2 में पूछा गया सवाल है 2022 Tier 2 में।
कौन बच्चा इस सवाल को करेगा, देखने वाली बात होगी जल्दी से। देखो दोस्त, इस सवाल को करते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। कोण एबीसी 90 है, एबी 12 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु समकोण का मतलब एबी 12 सेंटीमीटर, ये 12, ये भी 12 और ये 12√2, ये 12√2, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कैपिटल आर और स्मॉल आर का अनुपात निकालना है। स्मॉल आर और कैपिटल आर का अनुपात निकालना है। स्मॉल आर क्या होगी? 12√2/2, नहीं, ए प्लस बी माइनस सी, तो 12 प्लस 12 माइनस सी 12√2 और बटा 2 आएगा। वो मैं बटा 2 इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नीचे भी आर आएगा, तो मैंने सीधे 12√2 लिख दिया। आपने कहा 12 तो कॉमन लेके कट रहा है, तो ऊपर 2 माइनस √2 आ रहा है और नीचे √2, ठीक है। जब रेशियो पूछा हो तो आपको 12 लेने की जरूरत भी नहीं थी, आप एक √2 से भी इस सवाल को कर सकते थे। आपको 12 साथ लेके चलने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि अनुपात पूछा है। अनुपात में भुजा मायने नहीं रखती कि 12 है, 13 है, 14 है, इससे कोई मतलब नहीं है। बिंदु P और Q क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC पर स्थित है। त्रिभुज B पर समकोण है, AQ 11 है, PC 8 है, AC 13 है। तो PQ की लंबाई ज्ञात करो क्या होगी? PQ की लंबाई ज्ञात करो क्या होगी? बड़ा ही प्यारा सवाल है। देखो, ये कह रहा है B पर समकोण है, तो पहले B पे समकोण बना लेते हैं। ये राजी, B पे समकोण, ABC एक ट्राइंगल है जो B पे समकोण है, ठीक है। P और Q क्रमशः ABC की भुजा AB और BC पर इस प्रकार स्थित हैं कि AQ 11 है, P किस पर है? AB पर, P AB पर है और Q BC पर है। AQ 11 दिया हुआ है सवाल में, AQ 11 और PC 8, PC 8, PC 8, AQ 11। तो PQ की लंबाई बतानी है क्या होगी? PQ की लंबाई बतानी है क्या होगी? बड़ा ही तगड़ा सवाल है जी। आप बता सकते हैं दोस्तों PQ की लंबाई क्या होगी? देखिए, मैं इसको प्रूफ करके भी बता देता हूँ और डायरेक्ट भी आपको निकालना सिखा देता हूँ। डायरेक्ट शॉर्टकट बता देता हूँ कि ऐसे सवाल का शॉर्टकट क्या है कि भाई PQ का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा AC का स्क्वायर, सॉरी AQ का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर और माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि AQ का स्क्वायर कितना है? 11 का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, ये आ गया 2 16। तो PQ कितना आ गया? 4 आ गया। PQ कितना आ गया? 4 आ गया। किसी को डाउट है तो कोई बता देना मुझे कि कोई डाउट है किसी भी प्रकार का। डायरेक्ट याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। और मुझे लगता है कि अभी राइट एंगल ट्रायंगल खत्म नहीं हुआ है। हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। ट्रायंगल की आखिरी क्लास है, सब कुछ खत्म हो चुका है ट्रायंगल में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत मजा आएगा आपको। जैसा कि आपको पता है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे थे। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने बता दिया था कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी की दो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। एरिया हमने बता दिया था हाफ बेस इनटू हाइट। इन रेडियस परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस h/2। सर्कम रेडियस r बराबर h/2। ट्वाइस ऑफ r प्लस r बराबर p प्लस p। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो s इंटू एस माइनस एच, s इंटू एस माइनस 2r, s r इंटू आर प्लस 2r, s इंटू एस माइनस 2m। ये सब कुछ मैं बता चुका था आपको। तो एक छोटा सा सवाल आप सबके सामने है, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। सवाल ये है कि एक समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के पाद
क्रम से पी और बी है, जिसमें आर अंत्य त्रिज्या और कैपिटल आर परित्रिज्या। ये मैंने डायरेक्ट आपको लिखाया था। याद करो कैसे, हमने कहा था कि जैसे देखिए आर जो होता है वो पी और प्लस बी और माइनस एच बटे 2 होता है, और कैपिटल आर जो होता है वो एच बाई 2 होता है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि P प्लस बी बाई 2 और H बाई 2 को R लिख दूं, तो आप कह सकते हैं कि जी R प्लस R बराबर होती है P प्लस बी बाई 2। ये मैं आपको बता चुका था। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। यानी ऐसा सवाल भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। एक सवाल ये था, बहुत ही प्यारा सवाल था, और इस सवाल को मैं पहले इसका प्रूफ बता देता हूं ताकि आपको ये ट्रिक तो पता ही होगी। एक छोटा सा प्रूफ जानते हैं। हेडिंग लिखिए प्रूफ, हल्का सा प्रूफ जानते हैं। क्या है प्रूफ? एक बार जो भी बच्चों को दिक्कत आ रही है ऊपर तक शिकायत कर दीजिए कि भाई ये दिक्कत आ रही है हम सबको, बच्चों को। ठीक है जी। मैं ये कह रहा हूं, ये दूरी मान लेते हैं ए है और ये दूरी बी है। कौन सी दूरी? मैं फिर से बता रहा हूं, ये दूरी बी है, ये वाली बी है। ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पुत्र ए है। तो हम ये कहते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो हाफ नहीं आएगा, सिर्फ ए इंटू बी हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो ए इंटू बी होगा। एक बात बताइए कि अगर ये बी है तो आपको पता होगा कि ये भी बी होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक वृत्त पे अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची जाए तो वो टेंजेंट बराबर होती है। ठीक है जी, तो ये भी बी होगी। सिमिलरली पुत्र अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये हम जानते हैं, ये भी ए होगा। ठीक है भाई, होगा ये। मैंने कहा इसको x मान लेता हूं, ये दिया नहीं है, इसको आपने कहा x मान लीजिए। तो मैंने कहा त्रिभुज का एरिया क्या हो गया? तो आपने कहा एरिया हो गया हाफ x प्लस ए एक्स प्लस बी, जिसको मैं लिख सकता हूं हाफ मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी और प्लस ए। ये आ गया एरिया। एरिया कितना आ गया जी? ये आ गया एरिया। तभी एक बच्चा बोला कि जी पाइथागोरस इसमें और लगाई जा सकती है। तो मैंने कहा लगा लेते हैं बेटा। तो आपने कहा कि पाइथागोरस अगर मैं लगाऊंगा इसमें तो x प्लस ए का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी का स्क्वायर और बराबर होगा ए प्लस बी का स्क्वायर। क्या मैंने पाइथागोरस सही लगाई? आपने कहा बिल्कुल सही लगाई। मैंने लिखा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bx बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप देखेंगे ए स्क्वायर से बी स्क्वायर और ए स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट गया। और आप ये भी देख रहे हैं कि सब जगह 2 आ रहा है, यानी 2x स्क्वायर आ रहा है। x कॉमन ले लूं 2x, तो आपने कहा a प्लस बी बच रहा है और बराबर 2ab बच रहा है। ये कह सकते हैं कि नहीं? आपने कहा कह सकते हैं। मैंने कहा बेटा 2 से 2 काट दो, आपने कहा काट दो। तो आपको पता चला कि जो ये इतनी सी वैल्यू है ना, ये इतनी सी, इसका वैल्यू ए बी आ रहा है कि नहीं? हाफ और ए बी और प्लस ए बी, तो 2ab का आधा कितना रह गया? ab। तो यही चीज मैंने आपको बताई कि अगर ऐसे सर्किल बना हुआ है अंदर और ये दूरी a और b दे रखी है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल a इंटू बी होगा। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने क्या कहा कि अगर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर एक सर्किल सारी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है तो, और a और b जो है वो ये दूरियां हैं जहां पे टच कर रहा है, तो इसका एरिया होगा a इंटू बी। अब ऐसा सवाल कई बार पेपर में आ चुका है, आपको इस सवाल का उत्तर बताना है।
बड़ा ही सिंपल है, एरिया पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए 5 की गुणा कर देंगे 7.5 से, तो 5 सत्ते 35 और ये आ जाएगा 37.5। सबका उत्तर आ गया जी 37.5, सी आंसर। सबका आ गया सी। अब याद रहेगा, कभी ऐसा सवाल आएगा तो दिक्कत तो नहीं होगी करने में, डायरेक्ट कर देंगे बेटा। आपने कहा हाँ जी डायरेक्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातें कम करेंगे सवाल ज्यादा करेंगे। एक बहुत प्यारा सा सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 है, एम और एन क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित बिंदु हैं, CM और BN एक दूसरे को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं और एंगल BDC बराबर 90 डिग्री है। यदि BC 8 तो BN की लंबाई क्या होगी। आपका समय शुरू हो गया। त्रिभुज ABC में कौन सी 90 है, त्रिभुज ABC में कौन सी 90 है, ABC में कौन सी 90 है। M और N क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं मिड पॉइंट से भाई। कौन कौन से, M AB पर, N AC पर, ये मिड पॉइंट है। CM और BN एक दूसरे को D पर प्रतिच्छेद करते हैं। CM और BN एक दूसरे को 90 पे प्रतिच्छेद करती हैं, डी पर प्रतिच्छेद करती हैं और BDC 90, ये D, ये BDC 90। आपसे BC जो है वो 8 दे रखा है, BC 8 दे रखा है, तो BN की लंबाई पूछ रहा है क्या होगी। बड़ा ही प्यारा सवाल, बड़ा ही प्यारा सवाल। BC 8 दे रखी है और कुछ दे ही नहीं रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, पता है कुछ N पूछा है, गजबे है। आप में से कितने सारे लोगों को एक बात पता है, आप में से कितने सारे लोगों को एक बात पता है कि अगर कोई मीडियन B से निकल रही है और C से निकल रही है और वो परपेंडिकुलर है, तो हम ये जानते हैं, ध्यान करो, हम ये जानते हैं कि 5BC स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। ये बात याद है या भूल गए, ये बताओ मुझे, ये बात याद है या भूल गए। तो आप कहोगे कि जी ये वाली बात तो याद है कि 5BC स्क्वायर बराबर था AC स्क्वायर और AB स्क्वायर। बोलो था या नहीं था, बोल दो। अब ऐसे मत करना कि जी नहीं मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, बोलना पड़ेगा मित्र, बोलने में ही मजा है, बोलो भैया। तो आपने कहा जी बिल्कुल। अच्छा मैं AC स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, इस AC स्क्वायर को, तो आपने कहा AC स्क्वायर को लिख सकते हैं AB स्क्वायर और माइनस BC स्क्वायर लिख सकते हैं। ये BC इधर आएगा तो 6BC स्क्वायर बराबर आ गया ट्वाइस AB स्क्वायर। 2 से ये 3 बार कट गया। आपने कहा AB बराबर BC रूट 3 आ रहा है। सोचो ये कंडीशन तो हमने पढ़ रखी थी, हमने सीधे लगा दिया BC रूट 3। BC रूट 3 का मतलब हो गया 8 रूट 3 आ गया। ये AB जो है वो 8 रूट 3 आ गई। बेटा कोरिया का बच्चा बता सकता है कि अगर ये 8 रूट 3 है तो ये भी 4 रूट 3 होगी, ये भी 4 रूट 3 होगी, और जो CM माध्यिका है ना वो भी 4 रूट 3 होगी। ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये सरकम सेंटर है और सरकम सेंटर से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, यानी ये भी 4 रूट 3 होगी।
अब अगर ये 4√3 है तो मैं इतनी निकाल सकता हूं, ए इतनी, खाली इतनी की बात कर रहा हूं। आप बोलो अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो, मान लेते हैं कि आपका मन है कि मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा हूं, मैं बी एन डायरेक्ट निकालना चाह रहा हूं, तो फिर एक तरीका ये था, अगर ए बी नहीं निकालते, ये सी एम नहीं निकालते, हम ये निकालते ही नहीं, हम इसको चेंज करते बेटा। हम ए सी निकालने के लिए, क्योंकि मुझे पता है बी एन निकालना है, तो ये पता लग जाए तो बात बन जाएगी, तो मैंने कहा ए सी के बजाय हम ए बी को चेंज कर लेते हैं। ए बी का जो स्क्वायर होगा वो ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर होगा। तो आपने कहा बी सी इधर आके घटेगा, तो 4BC स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, 2 से ये 2 बार कटेगा, ए सी कितनी आ जाएगी, BC√2। बोलो आ जाएगी कि नहीं, ए सी कितनी आ जाएगी, BC√2। अब BC है कितना, तो आपने कहा 8√2 है, 8√2 का मतलब ये 4√2 आ गया और ये 4√2 आ गया, क्योंकि ये 8√2 आ गया। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि बी एन बराबर होगा अंडर रूट के अंदर 8 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर। तो आप कह सकते हो बाहर क्या आ जाएगा, मैंने कहा 4 डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 6, तो 4√6। बहुत प्यारा सवाल था और पेपर में आया हुआ सवाल है। इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी सबसे, वो जो मैंने ये बताई आपको कि जब भी किन्हीं दो वर्टेक्स से मीडियन परपेंडिकुलर हों, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि 5BC का स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा। ये सवाल देखेंगे ये कौन बच्चा कर पाएगा। एक समकोण त्रिभुज ABC में B पर समकोण है, कर्ण AC पर माध्यिका और BC की माध्यिका एक दूसरे को 90 पर प्रतिच्छेद करती हैं। AB BC AC बताइए। सेम तरीका लगाना है, जो अभी पढ़ाया है वो सेम तरीका लगाना है। अब देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा। आपका समय शुरू हो चुका है दोस्तों। एक समकोण त्रिभुज ABC में B पर समकोण है, चित्र बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में B पर समकोण है, ठीक है। कर्ण AC पर माध्यिका, ये रही कर्ण AC पर माध्यिका, और BC की माध्यिका, ये रही BC की माध्यिका, ये रही, ठीक है। कर्ण AC पर माध्यिका और कर्ण BC की माध्यिका एक दूसरे को 90 पे काटती हैं। अब देखो मैं चाहता तो चित्र नहीं बनाता, बट ठीक है समझाने के लिए बना दिया मैंने। कर्ण AC पर माध्यिका यानी B से निकली है और BC की माध्यिका एंड मीडियन ऑफ साइड BC A से निकली है, यानी इन दोनों से जो माध्यिकाएं निकली हैं वो एक दूसरे को 90 पे कट कर रही हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5AB स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कह सकता हूं बेटा, कह सकता हूं कि नहीं? तो आपने कहा हाँ अभी आपने पढ़ा है और पहले भी आपने पढ़ा है, लगा दिया हमने। मैंने कहा AC स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आपने कहा AC स्क्वायर को लिख सकते हो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस। AB इधर आएगा तो 4AB स्क्वायर बराबर होगा 2BC स्क्वायर। 2 से ये 2 कट गया, मैं यहां से ये कह सकता हूं कि AB बटे BC बराबर होगा 1/2 है और उसका अंडर रूट ले लिया, 1/√2। AB और BC का अनुपात 1/√2 है। मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि AB और BC का अनुपात 1/√2 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। आप चाहो तो तीसरा भी निकाल लो, बट जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1, ये अंडर√2, तो पाइथागोरस से ये अंडर√3 आ जाए। बोलो कैसा लगा, बोलो कैसा लगा भाई। अब आपको याद भी हो गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की माध्यिकाएं अगर 90 पे काटती हैं तो उसकी भुजाओं का अनुपात 1√2 और √3 होगा। एक सवाल लिखे पेपर में आया हुआ सवाल है, CHSL 10 जुलाई 2019 में सवाल आया है। बड़ा ही मजेदार सवाल है। अब सही चल रही है क्लास, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, पहले जरूर हो रही थी, अब नहीं है किसी को दिक्कत। देखिए एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ABC में,
BC को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें AQ बन रहा है, ये है ऐसे, BC ये है, और BC को 4 भागों में बांटा गया है, P, Q और R, 4 भागों में बांटा गया। AQ स्क्वायर AR स्क्वायर बराबर है 3B स्क्वायर। तो पहले तो B समझिए क्या होगा, B के सामने की भुजा को इन्होंने B कहा है, और A के सामने की भुजा को इन्होंने A कहा है, ठीक है। अब ये n का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत अद्भुत सवाल है, मतलब मजेदार सवाल है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि इस मेरा तरीका देखना आप जरा इस सवाल को, ठीक है। अब मैं एक थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूं आपसे, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं कह रहा हूं इस साइड का कहीं जिक्र नहीं किया, सी का, सी के सामने की बजाय सी का कहीं जिक्र नहीं किया। तो मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, सी को 0 कर देते हैं। आपने कहा यार ये कैसी कैसी बातें करते हो आप, सी को 0 कर देते हो। मैंने कहा हाँ क्या दिक्कत है। अगर सी 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऐसे बन जाएगा ये चित्र, इसका मतलब है कि ये चित्र ऐसे बन जाएगा। ये सी रहेगा, सी 0 होते ही ए और बी एक पास आ जाएंगे, ए और बी, ये पी रहेगा, ये क्यू रहेगा और ये आर रहेगा। ऐसे ही तो रहेगा, बोलो ऐसे ही रहेगा कि नहीं। तो आपने कहा हाँ ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको कह दिया कि यार ये दूरियां जो हैं वो x x x x, ठीक है। आपने कहा जो इक्वेशन दे रखी है ए क्यू स्क्वायर, तो मैंने कहा ये 4x स्क्वायर होगी, प्लस ए आर स्क्वायर ये 9x स्क्वायर होगी, बराबर। अब जैसे ये b क्या होगा, अब आपको पता है कि AC जो है वो b है, तो 3 इंटू बी मतलब 4x का स्क्वायर प्लस 17n, ए कितना होगा, आपने भी 4x ही है, 4x का स्क्वायर। मैंने कहा 9 और 4 कितना हो गया, तो आपने कहा 13x स्क्वायर बराबर आ गया 4x का स्क्वायर कॉमन ले लें, आ जाएगा 4x का स्क्वायर कॉमन, कितना आ रहा है 4 चौक 16 तिया 48, तो 48 इधर ले आते हैं, 48x स्क्वायर प्लस, और ये 17n स्क्वायर, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हो गई है, और 16x स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हुई है क्या दोस्तों, 9 और 4 13 ही होगा ना, मैंने गड़बड़ तो नहीं किया कुछ। ए क्यू कितना होगा, ए क्यू तो आपने कहा 2x है, तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा, ए क्यू स्क्वायर। एपी मिस हो गया है शायद, इसमें एक बच्चा लिख रहा है सर एपी मिस हो गया है, वही ये बेवकूफ है ना, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एपी स्क्वायर भी है, और एपी कितना होगा, खाली एक्स स्क्वायर होगा, तो ये कितना होगा 14x स्क्वायर, बस इतनी सी गड़बड़ थी, 14x स्क्वायर। तो ये आ गया -34x स्क्वायर बराबर 17n इंटू 16x स्क्वायर। आपने कहा 17 से 2 बार कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 2 से 16 8 बार कट गया, n की वैल्यू -1/8 आ गई। पूरी दुनिया में आपको ऐसा सॉल्यूशन कहीं मिल जाए तो मुझे बता देना, पूरी दुनिया में कहीं मिल जाए। देखिए ये 4 समान भागों में बांटा था, इसीलिए हमने इसको x x x माना। मैंने क्या किया है, c को 0 कर दिया, जिससे ट्राइंगल एक लाइन के फॉर्म में आ गया, a और b एक पास आ गए, ए और बी एक पास आ गए, जिससे बोलो दोस्त, बहुत अलग सवाल था और बहुत अलग तरीका दिया हमने उसका। अब आप एक हेडिंग लिखो, जो कि ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल के, कि सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल
ट्राइंगल, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। समकोण त्रिभुज में समरूपता क्या होती है, ये ध्यान से समझना। समकोण त्रिभुज में समरूपता क्या होती है, ठीक है। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया कौरव बाबू। एबीसी एक ट्राइंगल था और हमने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। इसमें सवाल आता ही आता है। ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया 90 डिग्री। ऑलरेडी ये तो परपेंडिकुलर है ही, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, 90-90, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, अब इस सवाल में हमें अलग अलग चीजें निकालनी है, तो आप पहले तो सिमिलरिटी वाली बात समझ लीजिए। अच्छा लगेगा आपको सिमिलरिटी वाली बात समझना, कि अगर आप कह दें कि ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये वापस फिर अल्फा हो जाएगा। आप यहाँ पे तीन ट्राइंगल देख रहे हैं, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज BDC, एक त्रिभुज ADB, और आप ये देख रहे हैं कि इन तीनों ट्राइंगल के जो एंगल है, वो अल्फा, 90 माइनस अल्फा और 90 डिग्री है, तीनों ट्राइंगल के एंगल। और हम जानते हैं जब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाते हैं। सर AC की लेंथ तो अलग भी हो सकती है ना अमन, वही मैं कह रहा हूं, अलग हो सकती है, लेकिन मैंने बराबर मान लिया, इसलिए मेरा उत्तर जल्दी आ गया। आप अगर अलग मानोगे तो भी सवाल होगा, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं होगा, तो भी होगा, लेकिन मैंने सेम करके आसान बना लिया सवाल को। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, ये ऑल थ्री ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। ये सभी के सभी तीन त्रिभुज क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल। ऑल थ्री ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। ऑल थ्री ट्राइंगल्स क्या हैं, सभी के सभी कैसे ट्राइंगल हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। ऑल थ्री ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल। अब हमें ऐसा सिमिलरिटी कोई लगानी नहीं है, हम इसमें पहला पॉइंट सीखते हैं कि पहला पॉइंट कैसे आता है प्रूफ के साथ। पॉइंट नंबर 1 कैसे, देखो, मैं इस ट्राइंगल का एरिया बराबर कर सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं इसका एरिया होगा हाफ AB इंटू BC, आधार गुणा ऊंचाई और हाफ। आपने कहा कि जी अगर आधार AC को मान लिया जाए हाफ AC, तो उस केस में परपेंडिकुलर BD हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल, हाफ से हाफ कट गया, तो यहां से BD कितना आ गया, आपने कहा BD आ गया AB इंटू BC बटे AC। BD बराबर आ गया, ये पॉइंट नंबर 1 है बेटा, यहीं पे लिख देता हूं, ये क्या है, पॉइंट नंबर 1 जो हमें सीखना था। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि कभी अगर BD निकालनी हो, BD मतलब जलाइले होता है, BD निकालनी हो तो AB इंटू BC बटे AC हो जाता है। BD क्या हो जाती है, AB इंटू BC अपॉन AC। BD निकाल लेंगे कभी ऐसा होगा तो। अब मैं BD का दूसरा पॉइंट बताता हूं, सुनना ध्यान से। अगर मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल में tan अल्फा लेता हूं, tan अल्फा छोटे वाले ट्राइंगल, तो आपने कहा tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर, सिमिलरिटी लगानी नहीं है उसमें, tan cos sin में खेलेंगे, BD अपॉन CD ये लिख सकता हूं। छोटे वाले ट्राइंगल में tan अल्फा क्या होगा ये बताओ मुझे, जहां पे मैंने तीर खींचा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, नहीं होता। tan अल्फा बराबर क्या होता है, BD अपॉन CD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आपने कहा जी होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, tan अल्फा अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में निकालूं बेटा, इस वाले ट्राइंगल में tan अल्फा निकालूं, तो आपने कहा इसमें क्या होगा, tan अल्फा निकालने में AD बटे BD हो जाएगा, AD बटे BD, AD बटे BD।
तो यहां से पता चल गया कि जो बी डी स्क्वायर है वो बराबर है ए डी इंटू सी डी के, या इसी को लिख सकते हैं और करके बी डी बराबर अंडर रूट ए डी सी डी, ए डी सी डी। और ये पॉइंट नंबर 2 है बेटा, ये क्या है, पॉइंट नंबर 2 है। दूसरा पॉइंट लिख लो ध्यान से। ये 2 पॉइंट समझ आए? आप बताइए, अगर मैं इस ट्राइंगल में कॉस अल्फा ले लूं, छोटे वाले ट्राइंगल में कॉस अल्फा, तो आपने कहा कॉस अल्फा होता है बेस सी डी बटे बी सी। इस छोटे वाले में कॉस अल्फा लिया है, इसमें कॉस अल्फा आधा, क्योंकि अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर, अपॉन हाइपोटेनस बी सी, ठीक है, बराबर सी डी बटे बी सी बराबर कॉस अल्फा क्या होगा पूरे ट्राइंगल में, तो आपने कहा पूरे ट्राइंगल में होगा बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो हम ये कह सकते हैं कि सी डी बराबर आ गया बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी। ये बड़े कमाल की बात है। कभी हमसे अगर सी डी पूछ ली जाए, सी डी, तो देखिए सी डी किसके नजदीक है, आप कहेंगे बी सी के, तो बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी होता है। सिमिलरली यही चीज मैं साइन अल्फा लेके निकालूं, सिमिलरली यही चीज मैं साइन अल्फा लेके निकालूं, तो आपको पता है एडी क्या आ जाएगा, एडी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एडी क्या आ जाएगा, तो आपने कहा जी एडी आ जाएगा मास्टर साहब, एडी क्या आ जाएगा, एडी, तो आप कहेंगे एडी आएगा, एडी किसके नजदीक है, ए बी के, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बटे ए सी, एडी क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर बटे ए सी। तो हमने सी डी और एडी दोनों निकालने सीखे फिर से कि भैया सी डी जिसके नजदीक है उसका स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस, एडी जिसके नजदीक है उसका स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस। कल को कोई मुझे पूछे कि यार सी डी और एडी का अनुपात बताओ, सी डी और एडी का अनुपात बताओ, तो आप कहेंगे कि जो अपॉन में ए सी है वो तो कट जाएगा, सी डी किसके नजदीक है, बी सी स्क्वायर, एडी किसके नजदीक है, ए बी स्क्वायर, तो सी डी और एडी का अनुपात ये हो जाएगा। अच्छा, एक बच्चा ऐसा है जो ये जानता है कि जब हम किसी वर्टेक्स से कोई लाइन खींचते हैं तो जो ट्राइंगल का एरिया डिवाइड होता है वो बेस के अनुपात में होता है, बेस के अनुपात में। अगर कोई मुझे इन दोनों के एरिया का अनुपात पूछे तो मैं कह दूंगा सी डी और एडी, और सी डी और एडी किसके बराबर है, बी सी का स्क्वायर और ए बी, तो ये बराबर होगा डेल बी डी सी का एरिया और डेल ए बी डी का एरिया। ये वाली बात और साथ में लिख लीजिए अपने शब्दों में, अपने शब्दों में लिख लीजिए। त्रिभुज एबीसी में ध्यान से सुनेंगे, ए से बीसी पर लंब डाला गया, तो ये बात तो तय हो गई कि मामला सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल का है, ठीक है, एडी लंबवत है, बी ए सी 90, ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर पूछ रहा है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो बी डी होता है, बी डी और सी डी का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। और सवाल में यही पूछ रहा है कि ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर क्या होगा, तो वो बी डी और सी डी होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। त्रिभुज एबीसी में बी ए सी बराबर 90 डिग्री है, त्रिभुज एबीसी में बी ए सी बराबर 90 डिग्री है। ध्यान से सुनना है, बी ए सी बराबर 90 डिग्री। एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, बीडी बराबर 3 है, सीडी बराबर 4 है, सीडी बराबर 4 है, तो एडी की लंबाई पूछ रहा है। अभी हमने पढ़ा कि एडी बराबर क्या होगा, आपने कहा एडी बराबर होगा अंडर रूट सी डी इंटू बी डी, यही पढ़ा था ना। अंडर रूट में 3 गुणा 4, 4 को क्या लिख सकते हैं, आपने कहा बाहर निकल के 2 लिख सकते हैं, 2 रूट 3 उत्तर आ। क्या ये सवाल मुश्किल था? CHSL 2024 में ये सवाल आया, उत्तर बताना है। CHSL 2024 में सवाल आया, उत्तर बताना है।
ए बी और सी, ए बी सी 90 डिग्री है, ठीक है। ए बी 15 है, बी सी 20 है, तो 5 या 15, 5 चौक 20, पाइथागोरस से या ट्रिपलेट से 25 आ जाएगी 25। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 5 से गुणा हो रही है, 5 या 15, 5 चौक 20, 55 25, ठीक है। आपने कहा जी बी डी ए सी पे लंब है, परपेंडिकुलर है ये, और हमसे बी डी पूछ रहा है, तो मैंने बी डी कैसे सिखाई थी आपको निकालना। बी डी बराबर इन दोनों भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन 15 गुणा 20 और बटे 25, यही सीखा हमने। आपने कहा 5 या 15, 55 25, 5 चौक 20, 4 या 12, बी डी कितनी आ गई 12, डी आंसर। बोलो भाई, ए बी सी 90 है और बी डी परपेंडिकुलर है ए बी सी 90 है और बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पे, ठीक है। ए डी 4 है, सी डी 5 है, तो बी डी किसके बराबर होगा ये बताना। बी डी बराबर √4 गुणा 5, 4 का मतलब कितना है 2, और √5, 2 √5 उत्तर आ जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 है, कोण ए बराबर 90 है। त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 है और एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, एबीसी, ठीक है। एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, यदि बीसी बराबर 5 है, बीसी बराबर 5 है, एसी बराबर 3 है, ये 3 है, तो आपको पता है कि ये 4 आएगा, पाइथागोरस से आएगा। हमसे एबीसी और एसीडी का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा। मैं ये जानता हूं कि इनके एरिया का अनुपात 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर यानी 16 होगा। तो एबीसी कितना हो गया, आपने कहा 9 + 16। एसीडी कितना हो गया, तो आपने कहा खाली 9, तो 25:9 उत्तर आ गया। क्या आप में से कोई माइका लाल था जिसने इस तरीके से किया, इस अप्रोच से किया, या आपने एरिया निकाला 1/2 × 3 × 4, 4 × 12, फिर आप एसीडी ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, आपने वो पागलपन किया। त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 है, त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 है। एबीसी में कौन सी 90 है। एसी कितना है 5, बीसी कितना है 12 और एबी कितना है 13, पाइथागोरस से निकाल दिया। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। आप कह रहे हो एंगल ए का बाइसेक्टर, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है जो बीसी को डी पर मिल रहा है। हमसे एडी की लंबाई पूछ रहा है, क्या होगी। बड़ा ही प्यारा सवाल। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को 5 और 13 के अनुपात में बांटेगा। ये 5 होगा और ये 13 होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 18 की वैल्यू अगर 12 है तो 1 की हो गई 2/3, तो इस 5 की कितनी हो जाएगी 10/3। हमने वैल्यू निकाल दी 5 की, क्योंकि हम जानते हैं एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को इसके और इसके अनुपात में बांटेगा। ये जानते हैं ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी है हमने। अब हमसे सवाल में एडी पूछ रहा है, तो आपने कहा अब तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर पता ही था 5 का स्क्वायर प्लस बेस आ चुका है सीडी कितना 10/3 का स्क्वायर। तो एक तो 5 बाहर आएगा जी और 3 भी बाहर आएगा। 5 और 3 एक ही ऑप्शन में बाहर आ रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा तकलीफ भी नहीं हुई। बाकी 3 या 9 इधर बचेगा और 4 इधर बचेगा, तो 5/3 √13। कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, हर बात के लिए मुझ पर डिपेंड मत रहिए। चलिए एक और सवाल देखिए, बड़ा ही प्यारा सवाल है। एबीसी में एंगल एबीसी बराबर 90 डिग्री है,
ठीक है, बी एन। तो बी एन परपेंडिकुलर है ए सी पर, ए बी 6 है, ए बी 6 है, ए सी 10 है, और ए एन और एन सी का अनुपात पूछ रहा है। बताओ, आप बताओ, अगर ये 6 है, ये 10 है, ट्रिपलेट से 6 8 10 ये 8 आ जाएगा बेटा, आ जाएगा या नहीं? आपने कहा आ जाएगा। अब ए एन और एन सी निकालना था। क्या निकालना था? ए एन और एन सी जैसे होती है नैन्सी। तो आपने कहा जी ये 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर बन जाए, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। 4 से भाग करेंगे, 4 नीम 36 और 16 चौका 64, 9:16 उत्तर आ जाएगा। 9:16 उत्तर आ जाएगा। मान लीजिए एबीसी 5, 12 और 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक समकोणीय त्रिभुज है। यदि शीर्ष ए से कर्ण बीसी पर खींचे जाने वाले लंब की लंबाई पी है तो 13 पी का मान बताना है। क्या होगा? 12 पंजे 60। डायरेक्ट बता दिया मैंने, आप भी डायरेक्ट बता सकते थे, कुछ भी नहीं था। ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। यहां से परपेंडिकुलर डाला है जिसकी लंबाई पी है। तो हमने पी क्या सीखा था? हमने पी सीखा था जी 5 गुणा 12 बटे 13। तो 13 पी किसके बराबर होगा? 60 के। ये उत्तर है। क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? आप बताओ। अब ये सवाल पेपर में आ जाए, आपको 4-4 सवाल करा दिए एक जैसे, फिर भी अगर नहीं होगा तो फिर मुश्किल है ना बेटा, फिर तो खराब बात है। अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे तो फिर तो आप नकली हैं, मैं कहूंगा। ये सवाल देखिए, 2 सवाल आए सीडीएस 2023 में, एक ही टाइप पे 2 सवाल आए। देखते हैं कौन बच्चा करेगा। जी रजनीश, देखिए इस सवाल को देखते हैं कैसे करेंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। क्यूसी की लंबाई पूछ रहा है, क्या होगी? ए बी 6 है, ए बी 6 है, ठीक है, ये 6 है, बी सी 8 है, ये 8 है, और ए सी 10 है। हमसे क्यूसी पूछ रहा है। अच्छा, आप एक बात तो जानते हैं कि बी अगर सेंटर है, ध्यान से देखना, बी अगर सेंटर है, ये यहां से यहां तक की दूरी है, तो मैं ये कह रहा हूं ये रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी। ये बात मानते हो कि नहीं? ये दोनों रेडियस होंगी या नहीं? तो मैंने कहा बीपी बताओ क्या होगा। तो आपने कहा जी बी पी बराबर होगा 6 गुणा 8 बटे 10, 6 8 48 बटे 10, 4.8। ये आ गया, 4.8 आ गया। तो मैंने कहा यही बीपी ही बी क्यू होगा, यही बी क्यू होगा। अब आप बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि जी ये 4.8 है तो फिर क्यूसी निकालने में दिक्कत है क्या? 8 में से 4.8 माइनस कर देंगे। 8 में से अगर 4.8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.2। यही आंसर है क्यूसी का। क्यूसी की लंबाई पूछी थी, 3.2 आंसर। एक तो इसमें कॉन्सेप्ट लगा जो अभी हमने पढ़ा कि बीपी क्या होगा, 6 गुणा 8 बटे 10। एक कॉन्सेप्ट लगा कि बी सेंटर है तो बी से डी तक की दूरी, बी से क्यू तक की दूरी रेडियस होगी। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है एबीडी अगर थीटा है, एबीडी, ये थीटा बता दिया इन्होंने, ये एंगल इन्होंने थीटा बता दिया, और आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा बताओ। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर इन्होंने ये थीटा बता दिया और मैं पागल हो जाऊं कि मैं तो एडी निकालूंगा, फिर ए बी मुझे पता है, तब मैं साइन थीटा निकालूंगा, इससे अच्छा ये है कि ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो फिर ये भी थीटा आ गया, और साइन थीटा इस पूरे ट्राइंगल में निकालना तो आसान है बेटा। तो साइन थीटा पूरे ट्राइंगल में कितना हो गया? 6 बटे 10। तो कुछ मेहनत ही नहीं लगी, 0.6 आ गया। सी आंसर। एक पेज पे 2 सवाल थे, दोनों को तोड़ दिया। एक पेज पे 2 सवाल थे, दोनों को तोड़ दिया, बुरी तरीके से तोड़ दिया, झंड करके तोड़ दिया। एक सवाल सीडीएस 2024 में आया हुआ कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में
ABC में AB 15, BC 20 और AC 25 है। इसके अलावा BP AC पर लंब है, इसके अलावा BP AC पर लंब है, BP AC पर लंब है। PAB और PCB के क्षेत्रफल में क्या अंतर है ये बताना है। PAB और PCB के क्षेत्रफल में क्या अंतर है ये बताना है। बड़ा प्यारा सवाल है। मैंने कहा पहले तो इनका अनुपात निकालूं तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो इसके एरिया का जो अनुपात होगा वो आराम से 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो सकता है। यानी मैं ये कह सकता हूं PAB 3 तिया 9 अनुपात PCB 16 होगा, और इनका अंतर पूछ रहा है, 7 की वैल्यू पूछ रहा है, एक ही ऑप्शन में 7 की वैल्यू है। बट फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि जो टोटल एरिया है इन दोनों का वो 25 है, और इस 25 की वैल्यू होगी ABC का एरिया हाफ इंटू 15 गुणा 20, यही होगी 25 की वैल्यू। 2 से कितनी बार कटेगा ये? 150। 1 की वैल्यू आ गई 6, 1 की 6 आ गई। इनका अंतर कितना है? 7। 7 की वैल्यू कितनी होगी? 42। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या इस सवाल को करने में तकलीफ हुई किसी तरीके की? क्या इस सवाल को करने में किसी तरह की तकलीफ हुई? मैं जानना चाहता हूं। चलिए अब कुछ पॉइंट सीखने हैं आपको। 2 बातें तो ये सीखनी है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इस तरीके से स्क्वायर बनता है तो उसकी भुजा होती है AB अपॉन A प्लस बी। ठीक है। अगर स्क्वायर इस तरीके से बनता है तो उसकी भुजा होती है ABC अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। ठीक है। क्या होती है? ABC अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। इस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को आप चाहो तो C स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ABC अपॉन C स्क्वायर प्लस AB। ठीक है। 2 तरीके से स्क्वायर बन रहा है, तो आप पहले तो ये बताओ कि पहचानोगे कैसे? अगर ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सेम है और इसका एरिया S1 है बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बताने जा रहा हूं, और इसका एरिया S2 है, तो आपको ये लिखना है बड़े बड़े शब्दों में कि S1 बड़ा होता है S2 से। यानी कल को कोई हमसे ये कह दे, ध्यान से सुनना, कल को कोई हमसे ये कह दे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैक्सिमम स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो मैक्सिमम स्क्वायर ऐसे बनेगा, ये मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर, ये मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। किसी एक का प्रूफ बता देता हूं, आपको अच्छा लगेगा, प्रूफ थोड़ा सा जान लिया करिए कभी कभी। देखो ध्यान से, एक बात बताओ, ये भुजा B है और ये X है, तो ये भी X होगी, ये भी X होगी, तो मैं ये कह सकता हूं ये A माइनस X होगी, ये B माइनस X होगी। अगर मैं कहूं कि ये एंगल थीटा है तो पैरेलल लाइन है, ये एंगल भी थीटा होगा। आपसे मैंने कहा कि आप कुछ मत करिए, टेन थीटा इक्वेट कर दीजिए, टेन थीटा। तो आपने कहा ऊपर वाले में टेन थीटा निकाल रहा हूं, A माइनस एक्स बटे एक्स है, और नीचे वाले में टेन थीटा निकाल रहा हूं x बटे B माइनस एक्स। अगर गुणा कर दूं तो AB माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। आपने कहा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, AB को इधर ही रखिए, बाकी को इधर ले जाइए तो A प्लस बी आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? AB अपॉन A प्लस बी। कुछ नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सिमिलरिटी का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब, सिर्फ साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, ये आपको निकालना आना चाहिए, बात खत्म। अब इस पे सवाल करते हैं, अच्छा लगेगा आपको। इस पे सवाल करते हैं, ये वाली बात मैंने यहां पे लिखी भी है कि एरिया ऑफ S1 बड़ा होता है एरिया ऑफ S2 से। एक ये वाली तरीके से भी कई बार स्क्वायर बनता है, इसको भी देख लीजिए प्रूफ के साथ। मैंने कहा अगर ये एंगल थीटा है तो आपने कहा 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है तो ये वापस थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगलों में टेन थीटा ले लूं, दोनों ट्राइंगल में, तो आपने कहा उसमें A बटे एक्स आ रहा है टेन थीटा, और इसमें Y बटे A आ रहा है, तो फिर A स्क्वायर कितना आ गया? XY। अगर
इस तरीके से स्क्वायर बना के ये दूरी दे दी जाए y और x, तो एरिया सीधे क्या हो जाएगा, xy। भुजा क्या हो जाएगी, a बराबर √xy। तो या तो स्क्वायर ऐसे बनाएगा या ऐसे बनाएगा या ऐसे बनाएगा। ऐसे बनाएगा तो या तो एरिया पूछेगा या फिर भुजा पूछेगा। ऐसे बनाएगा तो बोल देगा कि मैक्सिमम वाला बताना है। मैक्सिमम वाला बताने का मतलब ऐसे बनाना है। ऐसे बनाने के केस में x क्या बताई थी, अभी याद कराई थी, AB अपॉन a प्लस बी। ऐसे बताने के केस में x क्या बताई थी, ABC अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB। बात खत्म। CDS 2024 में सवाल आया है। CDS 2024 में सवाल आया, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। CDS 2024, 25 भी हो गया है CDS तो। खैर देखो, ABC एक समकोण त्रिभुज है और इन्होंने खुद बोल दिया कि B पर समकोण इस प्रकार है कि AB बराबर 6 और BC बराबर 8। ठीक है। अधिकतम क्षेत्रफल वाले त्रिभुज ABC में अंकित वर्ग का परिमाप। अब अधिकतम क्षेत्रफल है तो मैं समझ गया कि भैया x जो होगा, चित्र भी नहीं बनाऊंगा, x जो होगा वो AB अपॉन a प्लस बी होगा। आपने कहा जी x मतलब भुजा, ये साइड है उसकी, तो 6 गुणा 8 बटे 6 प्लस 8 14, तो ये आ गया 24 बटे 7। साइड x कितनी आ गई, 24 बटे 7। अगर ये 24 बटे 7 है तो पेरीमीटर क्या होता है 4x, तो ये आ गया 96 बटे 7। बी इज द करेक्ट आंसर। किसी को भी डाउट है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल है, दी गई आकृति में ABC एक समकोण त्रिभुज है जो B पर है, A का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी आपने ये बात पढ़ी थी कि जी इसका एरिया जो होता था A स्क्वायर, वो बराबर होता था किसके, 9 गुणा 7 के। अब यही सिखाया था। तो साइड पूछ रहा है A कितनी आ गई, 3√7। A इज द करेक्ट आंसर। A इज द करेक्ट आंसर। कहीं कोई डाउट है तो बताओ, कहीं भी कोई डाउट है तो बताओ। एनीबॉडी एल्स। चलिए और एक दो सवाल करते हैं। अच्छे, एक सवाल ये करिए, अब थोड़ा सा डिफरेंट सवाल करिए। आपने रटे हुए सवाल तो बहुत देख लिए, कुछ एक्सपेक्टेड सवाल करिए। जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा उसको मेरी तरफ से मिलेगी एक अच्छी इनाम राशि। ABC और CDE समकोण त्रिभुज है। ABC और CDE समकोण त्रिभुज है। ABC बराबर है CDE के। DAC पर और EBC पर है। DAC पर और EBC पर है। AB 24 है और BC 60 है, तो DE 10 है, तो CD का मान बताना है क्या होगा। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत ध्यान से देखना। AB 24, BC 60। आपको पता होगा एक 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का। वो तो लग नहीं रहा है यहाँ पे, 12 दूनी 24, 12 में 5 60, नहीं वो नहीं लग रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं, मत लगने दो। 24 60, DE 10 है। अच्छा, CDE भी कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री है। ये CD पूछ रहा है हमसे क्या होगी, तो मैंने कहा अगर मैं इस एंगल को अल्फा मानता हूं तो ये 90 माइनस अल्फा होगा और ये वापस अल्फा हो जाएगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको कि रटनी नहीं है चीजें। अब जैसे CD निकालनी है तो आप tan अल्फा ले लीजिए इस ट्राइंगल में। छोटे वाले में tan अल्फा लेंगे तो वो CD और बटे आधार कितना है 10 आ जाएगा। पूरे ट्राइंगल में tan अल्फा कितना होगा, आपने कहा जी ये 60 बटे 24 आ जाएगा। आपने कहा 12 में 5 60, 12 दूनी 24 और 2 पंजे 10, तो CD कितना आ गया 25। ये उत्तर है। अच्छा सवाल था या नहीं था ये बताओ। देखो करते हैं इस सवाल को, निपटाते हैं, धुआं उड़ाते हैं इसका। ABC एक समकोण त्रिभुज है जो A पर इस प्रकार समकोण है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जो A पर इस प्रकार समकोण है कि AB बराबर AC है। AB बराबर AC है। ठीक है।
कोण बी का समद्विभाजक, कोण बी का समद्विभाजक भी है जो AC को D पर काट रहा है, D पे काट रहा है। DM BC के लंबवत है, एक लाइन DM है जो BC के लंबवत है। ये हमने BC के लंबवत लाइन खींच दी, DM परपेंडिकुलर है BC के, ठीक है। जो M पर BC को प्रच्छेद करता है, AB बराबर 12 है, AB बराबर 12 है, AB बराबर 12 है तथा BC बराबर 12√3, BC बराबर 12√3, BC बराबर 12√3, ये 12। तो आपको पता है AB और AC बराबर है, ये 12 है तो ये भी 12 होगी, क्योंकि 12 तभी ये 12√2 आएगा, ठीक है। AD की लंबाई पूछ रहा है हमसे, क्या होगी AD की लंबाई। बड़ा ही घटिया सवाल है, DM का कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा मुझे इतना जरूर पता चल रहा है कि ये अगर एंगल बाइसेक्टर है, ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये सामने वाली भुजा को 12√2 और 12 के अनुपात में बांटेगा, यानी ये √2 और रेशियो 1 होगा। मानते हो? एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को इसके और इसके अनुपात में बांटेगा, यानी मैं ये कह सकता हूं 12 जो है वो √2 + 1 की वैल्यू है और हमसे 1 की पूछ रहा है, तो 12/√2 + 1। अगर रेशनलाइज कर दूं, सोचिए सवाल पता नहीं क्यों दिया है इतना कुछ और पूछा कुछ भी नहीं है इसमें, तो नीचे तो 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा उत्तर 12√2 - 1 और यही ED की वैल्यू है। देखने में मुश्किल था कुछ भी नहीं सवाल के अंदर, C इज द करेक्ट आंसर। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई किसी तरीके की? क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई किसी तरीके की, मैं जानना चाहता हूं। तो ट्राइंगल का जो मामला था वो यहीं तक था दोस्त। कुछ एक सवाल मैं और दिखा देता हूं जो आप होमवर्क में कर सकते हैं घर से। यहां से हमने शुरू किया था, सारी चीजें लिखी हुई थी, मैंने रिवाइज कराया, पहले भी पढ़ा चुका था, ये सवाल कराया, ये सवाल कराया, ये कराया। ये सवाल आप घर से कर सकते हैं। ये सवाल का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और बेहद आसान भी है। हर सवाल के सॉल्यूशन के पीछे मत भागिए, एक आध सवाल खुद से भी करिए, ठीक है। ये सवाल में वैल्यू पुट करके करेंगे, RW में दे रहा हूं और हिंट लिख दे रहा हूं, वैल्यू पुटिंग, वैल्यू मान लेंगे, कोई भी एक ट्राइंगल मान लेंगे। भाई अब ट्राइंगल की सीट पड़ जानी चाहिए आज हर हाल में विद सॉल्यूशन, क्योंकि आज ट्राइंगल खत्म हो गया है पूरा, ठीक है। ये पढ़ा है, उसके बाद सिमिलरिटी राइट एंगल ट्राइंगल में एक्सप्लेन कर रखी है, आप चाहो तो पढ़ के देख लेना, वही सब चीजें जो मैंने बताई हैं आपको, ठीक है। उस पर कुछ सवाल करे हमने, अच्छे सवाल करे कुछ हमने, कई सारे सवाल किए। ये हमने नहीं किया, इसको होमवर्क में दे देते हैं, CDS 2022 में आया था ये सवाल, ठीक है। उसके बाद ये सवाल हमने किया, ये हमने जाना, इस पे हमने 2-3 सवाल किए और उसके बाद इसके साथ हमने खत्म कर दिया। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और आपसे अगली मुलाकात होगी इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा आप अपना, खुश रहिएगा, ठीक है।